कल रात फाजिलपुरिया पर अटैक हुआ। वैसे तो सिंगर पर अटैक कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस पैटर्न पर यह हमला हुआ वो सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये वही पैटर्न है जिससे मूसेवाला की जान चली गई थी। सिद्धू मूसेवाला मशहूर सिंगर, आपको याद होगा कैसे 30 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि फाजिलपुरिया बच गए, वो हमलावरों के इरादों को भाप गए और गाड़ी उन्होंने तेज चलाकर आगे बढ़ा ली। लेकिन कौन है वो जो फाजिलपुरिया की जान लेना चाहता है? खबर के इस पहलू पर बात करने वाले पहले दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे एक ही पैटर्न फॉलो हुआ है। आप तस्वीर देखकर समझेंगे। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को फॉलो किया गया था, राहुल फाजिलपुरिया की भी गाड़ी को फॉलो किया गया। दोनों ही थार गाड़ियां थी। सिद्धू मूसेवाला के पास काली थार गाड़ी थी और वहीं फाजिलपुरिया सफेद थार चला रहे थे, अकेले चला रहे थे। और सिद्धू मूसेवाला के साथ उनके दोस्त थे और उनकी गाड़ी को भी फॉलो करके वैसे ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, ब्लॉक कर दिया था। बस यहाँ पर फाजिलपुरिया ने थोड़ी कहीं ना कहीं हिम्मत भी दिखाई और अकल भी लगाई और उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा ली। उन्होंने तेज स्पीड में गाड़ी आगे कर ली, इससे पहले कि दूसरी गाड़ी उन्हें ब्लॉक कर पाती या उन पर सीधी फायरिंग कर पाती। लेकिन इस दौरान फायरिंग तो हुई, घटना तो वैसे ही हुई है, उसी पैटर्न पर ही हुई है। कैसे बचे फाजिलपुरिया, पहले आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में सिंगल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई है, गाड़ी दौड़ाकर फाजिलपुरिया ने अपनी जान बचाई। हमले से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। हमलावर पंच गाड़ी से फाजिलपुरिया का पीछा कर रहे थे। सिद्धू मूसेवाले पैटर्न पर हमले की साजिश थी। हरियाणा पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। इसको लेकर जिस तरह से पूरा खुलासा हुआ है, इसको लेकर संदीप तुरान जो पीआरओ हैं गुरुग्राम पुलिस के, वो क्या कह रहे हैं, कैसे पूरे मामले में जांच चल रही है, क्या खुलासे हुए, किस तरह से फुटेज अब खंगाली जा रही है, उन्हें सुनिए। गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन एसपीआर रोड पे सेक्टर 71 में एक फायरिंग इंसिडेंट के बारे में मिली थी। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी, तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसमें एक बुलेट मार्क्स गुरुग्राम पुलिस को स्पॉट पे मिला है। विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन केस में की जा रही है। घटना में जो कार स्पॉट पर विजिबल थी, उसको पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही जो आरोपियों को अरेस्ट करके फर्दर इस केस में खुलासा कर। तो आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद खुलासे होंगे, ये पुलिस की तरफ से आधिकारिक वर्जन सामने आया है। लेकिन सवाल यही है कि फाजिलपुरिया के दुश्मन आखिर हैं कौन, कौन उन्हें टारगेट करना चाह रहा है। लेकिन एक और जानकारी जो निकलकर सामने आई, अभी कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा में कमी की गई थी। हुआ क्या, आपको बता देते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फाजिलपुरिया को धमकी मिल चुकी है और धमकी के बाद पुलिस ने 2 सुरक्षाकर्मी उन्हें उपलब्ध भी कराए थे। हालांकि जांच के दौरान धमकी देने का सबूत नहीं मिला और 3 महीने पहले फाजिलपुरिया की सुरक्षा वापस ले ली गई। फायरिंग होने के बाद एक बार फिर अब सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन सुरक्षा वापस लेने के बाद जिस तरह का अटैक हुआ है, वो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। इसी को लेकर उर्मिला जो फाजिलपुरिया की मौसी हैं, वो क्या कह रही हैं, वो क्या बता रही हैं, जरा आपको डिटेल देते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज को लेकर कह रही हैं कि इस तरह का जो अटैक उनके ऊपर हुआ वो किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन वही पैटर्न फॉलो होना जो पहले हो चुका है, जो जिसके चलते मूसेवाला की मौत हो चुकी है, वैसी स्थिति क्यों खड़ी हुई? क्या कोई फाजिलपुरिया का दुश्मन है, वो जान लेना चाहता है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सिद्धू मूसेवाला जैसा अटैक, फाजिलपुरिया टारगेट। हमलावर कार में सवार, सिंगर ने दौड़ाई थार। 29 मई 2022 की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम 30 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस की करीबी रहे गोल्डी बराड़ ने ली थी। लेकिन जब इस हत्याकांड में जांच आगे बढ़ी तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें आगे आगे मूसेवाला की गाड़ी चल रही थी और पीछे पीछे हमलावरों की गाड़ी दौड़ रही थी और फिर मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक कर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें आगे फाजिलपुरिया की सफेद रंग की थार दिख रही है और पीछे टाटा पंच नजर आ रही है। हमले के पहले के इस वीडियो में साफ हो गया है कि हमलावर फाजिलपुरिया की कार का पीछा कर रहे थे। ये भी सामने आया है कि मूसेवाला की कार की तरह ही हमलावरों ने फाजिलपुरिया की गाड़ी को ओवरटेक करके हमला करने की कोशिश भी की थी। सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है कि हमलावर फाजिलपुरिया की गाड़ी को ब्लॉक कर गोलियां बरसाने वाले थे। हालांकि पुलिस ने अब हमलावरों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया है, जिसमें क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया गया है।
जो लगातार हमलावरों की तलाश में जुटी है। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक फाजिलपुरिया पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया। हमलावर पहले से फाजिलपुरिया की रेकी कर रहे थे। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त फाजिलपुरिया अकेले ही थार में सवार थे और सेक्टर 71 के पास गाड़ी को घेरकर फायरिंग की कोशिश की गई। हालांकि फाजिलपुरिया हमलावरों के इरादे को भाग गए और थार दौड़ा दी, जिसकी वजह से उनकी थार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग करने की जो बात की जा रही है, उस स्पॉट से तकरीबन 500 मीटर पहले ये वो शॉप है जिस शॉप पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरों पर सबसे पहले सफ़ेद रंग की थार गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है जिसमें राहुल फाजिलपुरिया था और उसके पीछे जो गाड़ी चल रही है टाटा पंच, उसमें बताए जा रहे हैं कि बदमाश थे और इस दुकान के दोनों तरफ आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे और दोनों ही कैमरों में वो तस्वीरें साफ तौर पर कैद की गई। लेकिन यहाँ से तकरीबन 500 मीटर आगे जाकर ही उस वारदात को अंजाम दिया गया जहां पर जो एक तरीके से टाटा पंच गाड़ी है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद फायर करना शुरू करती है। हमलावरों की प्लानिंग का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्हें न केवल ये पता था कि थार में फाजिलपुरिया अकेले हैं, बल्कि इस बात की भी जानकारी थी कि जहां पर वो हमला करने वाले थे वहां कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। यही वजह है कि जब पुलिस वाले हमले वाली जगह पहुंचे तो उन्हें कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी। इस हमले को सिद्धू मूसेवाला पर हुए अटैक पैटर्न से इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी कम कर दी थी, उसी तरह फाजिलपुरिया पर हुए इस हमले से 3 महीने पहले ही सिक्योरिटी हटाई गई थी। हालांकि पुलिस अब टीम बनाकर हर एंगल से इस मामले में जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल फाजिलपुरिया की मौसी इस समय हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला। उर्मिला जी, मौसी हैं आप राहुल? हाँ जी, मैं मौसी हूँ। हाँ, के बारे में कुछ पता लगा उसकी गाड़ी में? जो मैं बोल रही हूँ एक ही लफ्ज है मेरा, जो हम तो न्यूज सुन रहे थे उसी में आया एकदम ऐसे ऐसे फायरिंग होगी उसकी गाड़ी पे। पुलिस खड़ी थी वहाँ, कोई कहता CHD के पास, कोई कहता गांव खेड़ के नहीं है इसके पास, तो CHD के पास है। CHD नहीं है इधर वहाँ। अच्छा। तो उधर हमको जब पता लगी, फिर बच्चों ने मेरे न 2 बेटा है मेरे नौकरी से आगे, तो उस टाइम वो हुआ था 8:30 बजे के करीब। अच्छा। फायरिंग। हाँ, तो जब उन्होंने इधर उधर यार दोस्तों के पास फ़ोन करे, वो भी घबरा गए, मैं तो रोने लग गई। वही ये क्या हुआ मेरे बेटा के, क्या हो गया? फिर उन्होंने ना ठीक है, कोई ऐसी बात ना। एक उनका दोस्त ललित है। अच्छा। जिगरी दोस्त मेरे बेटा का। तो उनसे पूछा भाई ललित क्या बात है राहुल का? नहीं, मैं राहुल के साथ ही बैठा हूँ थाने में, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। फिर मैंने बेटा पे मैसेज छुड़वाया, अभी तेरी मौसी घबरा रही है, एक बार अप्लाई तो कर, तू कहाँ है, कैसा है, झूठ तो नहीं बोल रहे लोग? अगर नहीं, फिर उसने कोई अप्लाई नहीं दी। लोग हैं कोई किसी से लड़ाई झगड़ा? हाँ, वो कुछ नहीं करता, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करता, किसी सब से हाथ जोड़ कर रहता। बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत अच्छा, बोलते ना गुड लड़का, गुड। तो देखिए, मौसी तो कह रही है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला पर अटैक हुआ था, उनका मर्डर हुआ था, तो गोल्डी बराड़ ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब इस फायरिंग की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और परिवार कह रहा है किसी से किसी तरह का द्वेष नहीं था, किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। अब इसकी जांच चले कि फायरिंग आखिर किसने की है। लेकिन आपको बताएं कि फाजिलपुरिया का विवादों से पुराना नाता रहा है, कंट्रोवर्सीज में लगातार रहे हैं फाजिलपुरिया, और एक और चीज उनसे जुड़ गई है। जरा डिटेल आपको देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। फाजिलपुरिया को एल्विश का दोस्त माना जाता है। एल्विश यादव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एल्विश का सांपों के जहर के अवैध व्यापार में नाम था। आप एल्विश की तस्वीर भी देख रहे हैं, फाजिलपुरिया की भी देख रहे हैं। एल्विश के साथ राहुल फाजिलपुरिया का नाम उस वक्त आया था जब जांच इस मामले में चल रही थी। तब राहुल फाजिलपुरिया को ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में संपत्तियों को जब्ती की भी कार्रवाई की गई थी। और अब एक और ये मामला